हेलो दोस्तों, तो अब तक हम क्वेश्चन नंबर 60 तक देख चुके हैं, जो हमारा एंट्रेंस पेपर है क्लास 9th का सेशन 2020 एंड 21। तो इस वाले सेशन के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 70 तक देखने वाले हैं। आप लोग बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज, यानी कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है तो उसमें हमें क्या चीज चेंजेस देखने को मिलते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए डायरेक्शन, ऑप्शन बी शेप, ऑप्शन सी स्पीड या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीज चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, उसकी शेप भी चेंज हो जाती है और उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है। तो ये सारी तीनों चीजें हमारी चेंज हो जाती हैं। अगर मान लीजिए एक चीज और मैंने लिखी हुई है इसके अंदर, जो हमारी फोर्स होती है वो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है तो उसके अंदर क्या होगा, उसकी एक तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, पहली चीज उसकी स्पीड में इजाफा आ जाएगा। ठीक है। और अगर हमारा जो फोर्स है डायरेक्शन के मतलब अलोंग लग रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी स्पीड चेंज होती है, उसकी डायरेक्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। तो ये मतलब हुआ इसका। आइए मैं पढ़ देता हूं जो मैंने लिखा हुआ है, उसके बाद आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स डायरेक्शन, शेप एंड स्पीड। To change the direction of any moving object, force component should exist perpendicular to the direction of motion. If applied force is in the direction of motion, then it will change only its speed. तो फुल्ली अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मींस ऑल आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ, यानी कि हमारी जो हवा है, मतलब इसके अंदर अर्थ में हवा जो है उसमें सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है। ठीक है, जो हवा है उसके अंदर कौन सी सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या फिर ऑप्शन नंबर डी आर्गन। तो देखिए, एयर कंटेन्स 78.9% नाइट्रोजन, 20.95% ऑक्सीजन, 0.93% आर्गन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस। तो हमें ये चीज मतलब इतनी सारी गैसेस में पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा मात्रा जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखी गई वो किस में देखी गई, नाइट्रोजन में। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, मींस नाइट्रोजन आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस इज, ग्रीन हाउस गैस क्या है ये पूछ रहा है। तो ये हमारा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आप लोग बने रहिएगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 64। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल राइट। तो यानी कि इसमें कौन सा हमारा फंडामेंटल राइट कहलाता है, कौन सा एक ऑप्शन होगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वर्क या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इनमें कौन सा जो है हमारा फंडामेंटल राइट है। ऑप्शन जो होगा इसका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही इतना टफ क्वेश्चन नहीं है कि समझाना पड़े। ठीक है। द राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड। जो राइट्स प्रोवाइड कराता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं, अभी हमने पढ़ा, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट। आपको इसका आंसर सेकंड वाले क्वेश्चन में मिल गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं।
फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं मैंने नीचे लिखा हुआ है, इसीलिए इसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। जो राइट प्रोवाइडेड कराता है कॉन्स्टिट्यूशन, उसी को हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। और फंडामेंटल राइट में हमारा कौन सा आता है, हमने देखा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि फर्स्ट, ये बात कर रहा है फर्स्ट गवर्नर जनरल की जो इंडिपेंडेंट इंडियन का था, इंडिपेंडेंट इंडिया का कौन था फर्स्ट गवर्नर जनरल। तो माउंटबेटन जो था हमारा, इसका आंसर हो जाएगा डी। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट मतलब मींस, यानी कि जो सेपरेशन किया जाता है स्टेट का, हम उसको क्या कहते हैं, उसको सेकुलरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकुलरिज्म कहते हैं। इसका मतलब ही क्या होता है कि, क्या होता है इसका मतलब, जो सेपरेशन है रिलीजन का स्टेट से, उसी को हम सेकुलरिज्म कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बने रहिएगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन थे, तो आप लोग बने रहिएगा। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 68, सीएनजी इज, ऑप्शन देख लेते हैं, पॉल्यूटेड फ्यूल, क्लीन फ्यूल, हार्मफुल फ्यूल, नॉन। तो सबसे पहले आप समझिए सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है। शायद मैं ये आपको पहले भी करा चुका हूं इसी मतलब पीछे वाले क्वेश्चंस में। तो हम देख चुके हैं कि सीएनजी हमारी क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, और ये कम जो है हमारी पॉल्यूटेड होती है, ठीक है, अगर हम देखें पेट्रोल और डीजल के अकॉर्डिंग, और ये कम रिलीज करती है हार्मफुल गैसेस को, ठीक है। एक तरीके से अगर देखा जाए सीएनजी इज अ क्लीन फ्यूल होती है। कैसी होती है, क्लीन फ्यूल होती है। तो ये कम पॉल्यूट करती है हमारे वातावरण को, जो हमारी हवाएं उनको। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, क्लीन फ्यूल है हमारी सीएनजी, ठीक है। पॉल्यूशन ऑफ वाटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि गंदगी जो होती है, मतलब वाटर के अंदर गंदगी कैसे फैलती है। ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा, ऑयल रिफाइनरीज, पेपर फैक्ट्रीज, शुगर मिल, या फिर सारे। ऑप्शन नंबर डी सब। तो देखिए ऑयल रिफाइनरीज, पेपर फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल्स एंड शुगर मिल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पॉल्यूशन। These industries discharge harmful chemicals into rivers and streams and pollute water. मतलब क्या, वही जितने भी हैं, यानी कि ऑयल रिफाइनरीज हो गए, हमारे शुगर मिल्स हो गए, तो ये क्या करते हैं, ये जितने भी केमिकल्स हमारे बन के तैयार होते हैं, मतलब कि बनने के बाद जो केमिकल बचते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, उनको रिलीज कर देते हैं वाटर्स में, स्ट्रीम्स में, मतलब कि गंदगी, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा जो वाटर है, वाटर लेवल जो होता है साफ के बजाय बहुत गंदा होता चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, बीमारियां बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, लोग बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ये सारे जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं गंदा करने के लिए वाटर को, तो ऑल गंदगी फैलाते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन, विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द यूनिवर्स, सबसे ज्यादा चमकने वाला प्लैनेट कौन सा है यूनिवर्स में, ठीक है। ऑप्शन देखिए, मरकरी, ऑप्शन बी वेनस, ऑप्शन सी अर्थ, या फिर ऑप्शन नंबर डी सैटर्न। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेनस जो है सबसे ज्यादा चमकने वाला प्लैनेट है यूनिवर्स के अंदर। तो होपफुली आशा करता हूँ ये सीरीज आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।